अमन जी नमस्कार। आपने बहुत अहम बात बोली है, बहुत सटीक आपने सवाल भी नमस्कार। उठाया है। लेकिन अब आप ये लगा लीजिए कि महामारी को लेके जनता जनार्दन को भ्रमित करना और जैसे आपने शुरुआती दौर में कहा नेगेटिविटी फैलाना, ये कौन सा राजनीतिक दल सबसे ज्यादा कर रहा है? आप पूरे विश्व में खोज लीजिएगा, कहीं पे भी इंडिजिनस या मेड इन दैट कंट्री वैक्सीन होगी। क्या कभी आपने सुना है विपक्षी दल उसकी एफिकेसी को लेके, उसके इस्तेमाल को लेके जनता जनार्दन के अंदर झूठ झूठ पे झूठ फैलाए? कभी आपने किसी भी देश के अंदर देखा है भारत की राजनीतिक दलों को छोड़ के कि महामारी को लेके किस तरीके से बद से बदतर निचले स्तर की राजनीति की जाती है? किसी भी आप मुझे देश का उदाहरण दे दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि कहीं पे एक देश जहां पे अपनी पीठ थपथपाए अपने वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कि तुमने कितनी बढ़िया इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक की, कितनी बढ़िया है कोवैक्सीन के बाकी म्यूटेंट स्ट्रेन को भी उसकी एफिकेसी कितनी बढ़िया, लगभग 80% आ रही है। इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करने की जगह, बधाइयां शुभकामनाएं देने की जगह, आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है अमन जी, बाहर आके कहते हैं प्री मैच्योर ऑथराइजेशन देती है, बाहर आके कहते हैं इससे जनता जनार्दन को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। कौन नेता थे ये? शशि थरूर, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, कहते हैं अपने आप को पढ़े लिखे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कहां से एमबीबीएस और एमडी कर रखी है इन्होंने? किस क्षेत्र के डॉक्टर हैं ये? कहाँ के स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन की ऑथराइजेशन आई नहीं कि उसके पहले उसके ऊपर लालचन लगाने शुरू कर दिए? आपको शर्म नहीं आती? पूरा विश्व लड़ भूल रहा है जाइए ना, अब हमारे हाथ पूरे। मिला लीजिए। छोड़िए ना, अब हाथ हम मिला लीजिए ना, अब तो लोगों की बात है ना नुपुर। आप भूल जाइए ना, मैं कह रहा हूं, मैं फिर वही अमन, रिपीट कर मैं रहा हूं, सुनिए आपकी ना। बात हम लोग कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, कॉमन अमन दुश्मन है। हाथ मिला अमन लीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, बट यूजुअली ना ऐसी जब दिक्कत आती है और पूरे विश्व में आई हुई है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आपके विपक्षी दलों के अधीन आने वाले राज्यों में तकलीफ आती है तो इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार दूसरे राजनीतिक दल चला रही है, लेकिन वो आपके प्रति कितना काम करने को तैयार है। जब महाराष्ट्र 1500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मांगती है और देश की सरकार 1661 मेट्रिक टन देती है उसकी जगह, तो आप ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं हम साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जब वही महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की आधी आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद लगभग 50% ज्यादा वहां टीकाकरण का वहां पे फैसिलिटी देती है, तो आप ये लगा लीजिए कि हम लोग साथ में काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये अप्रैल 17 को राहुल गांधी का कह देना लॉकडाउन लगाओ, फिर 17 मार्च को कह देना लॉकडाउन लगाओ, 19 अप्रैल को आके अपने वेबिनार पे कह देना लॉकडाउन लगाने से क्या होगा, खोल दो, वायरस तो दरवाजे के पीछे है, दरवाजा खोलोगे तो बाहर आ जाएगा। फिर झूठी अफवाह फैलाना, प्रियंका वाड्रा के द्वारा वो ट्वीट किया गया आर्टिकल, जो आर्टिकल लेखक ने ही निकाल दिया कि भैया कोई मेडिसिनल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं करी भारत देश ने। त्राही त्राही मचाना, बिल्कुल भ्रमित कर देना, अफवाह फैलाना, रूमर मॉन्गरिंग, लोगों को घबरा देना सिर्फ अपने चंद पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ट्विटर के ऊपर, ये कोई तरीका नहीं और किसी और देश में नहीं होगा। हाथ से हाथ मिलाना, दूसरी तरफ को भी तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा अमन जी। हम तो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है।